ध्यान यह आत्मा की सबसे बड़ी खुराक है। कई संदर्भों में ज्ञानामृतम भोजनम की चर्चा की है कि ज्ञान आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे अच्छा अमृत, सबसे अच्छा भोजन है। यही बात ध्यान के संदर्भ में भी है। एक संदर्भ में मैंने पढ़ा था, प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्म ध्यान का नाश्ता, ज्ञानामृत का भोजन कर लो, यही मोक्ष का रास्ता। सुबह प्रातः काल होते ही साथ हमारे लिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। 24 तीर्थंकरों का नाम लो, पंच परमिष्टि का नाम स्मरण करो, 9 देवताओं के लिए याद करो। यदि आपके लिए बहुत कुछ अधिक नहीं आता है तो आप बड़ी शांति के साथ सुबह सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम नमोकार मंत्र बोलना तो प्रारंभ करो। जो लोग प्रतिदिन 9 बार, 27 बार, 54 बार या 108 बार एकाग्रता पूर्वक नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें एक उपवास करने का फल प्राप्त होता है। हम इधर उधर की कोई बातें करें या सुबह सुबह चाय ला दो, काफ़ी ला दो, बेडरूम से ही हम अपनी आवाज़ देते, हमारे उठने के पहले बेडरूम में आप चाय बुला लेते हैं। इससे तुम्हारे लिए शरीर में बहुत प्रकार के पॉइजन पैदा होते हैं। चाय ये शरीर और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसके साथ आपकी मानसिक स्थिति को भी खराब करती है, तनाव पैदा करती है। चाय में कई इस प्रकार के तत्व हैं जिनके कारण शरीर अस्वस्थता के साथ मानसिक विचार भी हमारे मलिन होते हैं, मानसिक स्थितियां खराब होती हैं। इसे अच्छा नहीं माना है। हाँ, यदि आपके लिए ऐसी आदत ही पड़ गई है तो आप दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ इन द्रव्यों का काढ़ा बना करके लें। यदि तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप अर्जुन की छाल भी ले सकते हैं। किंतु यह सब लेने के अलावा आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि प्रभु नाम की चाय पी लो, आप प्रभु का नाम लो, नमोकार मंत्र जपो, 24 तीर्थंकरों के नाम जपो। सुबह होते ही साथ आप सुप्रभात स्तोत्र बोलो, मंगलाष्टक बोलो, भक्तामर बोलो, महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ करो। और भी अधिक यदि मानसिक शांति आपके लिए चाहिए है तो आप शास्त्र नाम पढ़ो। हमारे दिगंबर जैनाचार्यों ने साधुओं के लिए भक्तियाँ लिखी हैं। अरहंत भक्ति से लेकर के नंदीश्वर भक्ति तक 13 भक्तियाँ हमारे यहाँ बताई हैं। सुबह सुबह आप 13 की 13 भक्तियाँ पढ़ें। अरिहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, आचार्य भक्ति, योगी भक्ति, चतुर्विश तीर्थंकर भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति। निर्वाण कांड भी एक प्रकार की भक्ति ही है। इसे आप अपने जीवन में लाइए। इसके अलावा पंच स्तोत्र भी हमारे यहाँ बतलाए हैं, जिसमें भक्तामर स्तोत्र जो आचार्य मानतुंगाचार्य के द्वारा लिखा गया है, इसमें 48 पद बतलाए हैं। यदि मानतुंगाचार्य अपने 48 पद्यों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से 48 ताले और श्रृंखलाओं को तोड़ करके कारागृह से मुक्त हो सकते हैं, तो हम भी आज संसार के अनेक प्रकार के बंधन जो तुम्हारे लिए लगे हैं, इन बंधनों के साथ कर्म रूपी बंधन को भी हम इन भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से तोड़ सकते हैं। भक्ति में भी वो शक्ति होती है।
श्रद्धा पूर्वक किया गया ये भक्ति पात्र का स्तोत्र पाठ, जैसे कि कुमुद चंद्र आचार्य ने एक राजा के दरबार में जब उन्हें कहा कि आप इस खंबे में भगवान को दिखाओ, तब उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ किया और उस स्तोत्र के प्रभाव से खंबे में, पिलर में भगवान पार्श्वनाथ की अत्यंत विशाल सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। ये भक्ति का ही महात्म्य है। आज भी हम भक्ति का फल, भक्ति का चमत्कार अपने जीवन में देख सकते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।